भारत में कोरोना की दूसरी लहर की वजह था कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट, शायद अब तक का सबसे घातक कोरोना वायरस। पहली बार महाराष्ट्र में पाए जाने के बाद डेल्टा वेरिएंट तेजी से देश के दूसरे राज्यों में फैल गया और हजारों लोग इसके शिकार हो गए। यह वेरिएंट महाराष्ट्र में कहां से आया ये तो किसी को पता नहीं है, लेकिन अब इसने यूनाइटेड किंगडम की चिंता भी बढ़ा दी है। क्या है ये डेल्टा वेरिएंट, कितना खौफनाक है कोरोना वायरस का नया रूप, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं नो दिस। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोविड-19 वायरस का डेल्टा वेरिएंट आखिर है क्या। पूरी दुनिया में इस वक्त SARS-CoV-2 के कई वेरिएंट्स एक्टिव हैं। इनमें से एक है B1617 सीरीज के वो वायरस जो इस साल भारत में पाए गए। जांच में पता चला है कि वायरस की सीरीज में B16172 वेरिएंट सबसे घातक साबित हुआ है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका नाम डेल्टा वेरिएंट रखा है और इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। अब सवाल उठता है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न का क्या मतलब है। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाले जाने का मतलब है कि ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में तेजी से फैल सकता है, शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और इससे बचाव या इलाज के उपाय नाकाफी साबित हो सकते हैं। यानी ये वेरिएंट कई देशों को अपनी चपेट में ले सकता है और बड़ी तादाद में इंसानों की मौत को अंजाम दे सकता है। अब आपको बताते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के खतरनाक होने की वजह क्या है। आपको मालूम है कि वायरस लगातार म्यूटेशन से गुजरते हैं, यानी उनके जेनेटिक मटेरियल में लगातार बदलाव होते रहते हैं। SARS-CoV-2 एक RNA वायरस है जिसमें 30,000 एमिनो एसिड्स के जोड़े पाए जाते हैं। इन एमिनो एसिड्स में होने वाले बदलाव से वायरस कम या ज़्यादा घातक बनते हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की जांच में डेल्टा वायरस में वैसे तो कई म्यूटेशंस पाए गए, लेकिन 4 म्यूटेशंस बेहद अहम माने जा रहे हैं। पहले म्यूटेशन का नाम है L452R, जो कि पिछले साल मार्च में डेनमार्क में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया। ये एंटीबॉडी और वैक्सीन सीरम दोनों को प्रभावित करता है। दूसरा म्यूटेशन है P681R, ये वेरिएंट लोगों में तेजी से फैलता है। तीसरा म्यूटेशन है D614G, जो पहले तो यूरोप में सर्कुलेट हुआ, लेकिन इसकी जानकारी पहली बार अमेरिका में हुई जांच में मिली। और चौथा म्यूटेशन है T478K, जो करीब 60% B11222 वेरिएंट में पाया जा चुका है और साल 2020 में मेक्सिको में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया। इस म्यूटेशन ने वायरस की संक्रमण क्षमता बढ़ा दी है। अब आपको बताते हैं कि डेल्टा वेरिएंट की वजह से यूनाइटेड किंगडम की टेंशन क्यों बढ़ गई है। ब्रिटिश हेल्थ एजेंसी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की जांच में पता चला है कि कोविड-19 के अल्फा वेरिएंट के मुकाबले देश में डेल्टा वेरिएंट वाले मरीजों की तादाद काफ़ी बढ़ गई है। 17 मई के बाद के हफ्ते में जीन सीक्वेंसिंग के दौरान 61% कोरोना के मरीजों में डेल्टा वेरिएंट पाए गए। ब्रिटिश हेल्थ एजेंसी की जांच में इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कोरोना के सेकेंडरी अटैक में डेल्टा वेरिएंट के मामले अल्फा से कहीं ज़्यादा थे। जहां अल्फा वेरिएंट के मामले कम हो रहे हैं, डेल्टा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डेल्टा वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कितनी कारगर हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इसकी भी जांच की है और परिणाम निराश करने वाले नहीं हैं। जांच के मुताबिक वैक्सीन के 2 डोज डेल्टा वेरिएंट पर भी कारगर साबित हो रहे हैं, लेकिन अल्फा के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम दिख रहा है। पहले डोज में भी वेरिएंट पर इसका असर कम नजर आया। जांच में यह भी पाया गया कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमण के मामलों में अस्पतालों में भर्ती कराने की नौबत ज्यादा आ सकती है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारी से भरी वीडियोस के लिए हमेशा देखिए हमारी प्रस्तुति नो दिस। शुक्रिया।